क्या कल के दिन हमें एक तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा? क्या कल के दिन गैप डाउन खुलने के बाद डाउनफॉल देखने को मिलेगा, या तो फिर दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, या तो फिर हमें वन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा? जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आप लोगों ने ये प्रेडिक्शन को देख लिया तो आप लोगों को कोई और भी प्रेडिक्शन नहीं देखना पड़ेगा, ये मैं ओपन चैलेंज कर देता हूँ। और मैं आप लोगों को ऐसा 4 चीज़ें बताऊंगा, एडवांस में बताऊंगा, जो कि आप लोगों को पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं बताएगा। तो ऐसा 4 चीज़ें क्या है, तो 4 चीज़ें समझिए क्या है। अगर आज के दिन निफ्टी 50 24,240 के नीचे अगर क्लोजिंग कर देती है, तो कल के दिन हमें क्या देखने को मिलेगा? दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, कल के दिन हमें एक तगड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है, और तीसरा चीज क्या है? मंडे के दिन एक हमें गैप डाउन देखने को मिलेगा। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। कल के दिन दोनों साइड का मूवमेंट, फ्राइडे के दिन एक गिरावट, मंडे के दिन एक हमें गैप डाउन। अगर गैप डाउन नहीं लगती है, लिटिल बिट गैप डाउन या फिर लिटिल बिट गैप अप लगती है, तो उस कंडीशन में भी तगड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। देखिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन है वो मैं आप लोगों को एडवांस में बता रहा हूँ। मार्केट में इसी तरीके से बिहेवियर अब हो सकती है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग तगड़ा देखने को मिल सकता है, यानी कि 30 तारीख के अंदर अंदर आप लोगों को एक तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ठीक, ये पॉइंट तो क्लियर होगी। चौथा पॉइंट यहां पर क्या है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो उसके लिए हम यहां पर लगाएंगे डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर आप लोग यहां पर क्लियर देख सकते हो। मैं चार्ट को क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर कल के दिन एक इवनिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और ये कैंडल रनिंग के अंदर है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। और अगर आज के दिन निफ्टी, मैंने आप लोगों से क्या कहा, 24,240 के नीचे अगर क्लोजिंग कर देती है तो एक हमें डाउनफॉल देखने को तगड़ा मिल सकता है, और कल के दिन गैप डाउन खुल सकती है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू मार्केट के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर हमें कौन कौन सा लेवल देखना है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो रजिस्टेंस, भाई साहब ये वाला रजिस्टेंस है 24,460। सपोर्ट सीधा हमारा होगा ये वाला लेवल 24,040 का लेवल। ठीक, बस ये रेंज मार्क करके रखना है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी फ्लैट खुल के लेवल ब्रेक डाउन करती है या फिर गैप डाउन खुल जाती है 24,040 के नीचे, तो दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को वेट करना है। क्लोजिंग अगर यहाँ आसपास दे देती है तो हमें क्लोजिंग का वेट करना है। जब यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेगी, यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल बन जाएगी क्लोजिंग के आसपास, हम सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पी वाई करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का भाई साहब यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि भाई साहब बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, इस लेवल के नीचे खुल जाती है 23,900 के नीचे, तो क्या करेंगे? तो आप लोगों को ये लेवल को हमेशा मार्क करके रखना है। 24,040 का इंपोर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाएगी तो ये एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। तो यहाँ पर नज़र बना करके रखना है। गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल के आसपास आती है, साइकोलॉजी का लेवल है ये। यहाँ पर हमें निगेटिव कैंडल मिल जाती है, लो को मार्क कर लेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी यहाँ पर क्या करके चलेंगे? पी बाई करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का ऐसे कंडीशन में 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। अब मान लीजिए भाई साहब फ्लैट खुल के लेवल ब्रेकआउट करे 24,459 का, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, दोनों ही कंडीशन में क्या करेंगे भाई साहब? यहाँ पर जब एक निगेटिव कैंडल बन जाती है
लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है पी बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। नो ट्रेडिंग जोन की बात करेंगे तो इस रेंज में आप लोगों को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। अगर इस रेंज में आप लोग ट्रेड करते हो तो आप लोगों का तगड़ा लॉस होने वाला है और हो सकता है, तो इस रेंज में आप लोग ट्रेड को अवॉइड करें। क्लियर? बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगता है और इसी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा लॉस भी होता है और इसी टॉपिक के ऊपर प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉफिट 1%, लॉस 99%। ये तो आप लोग समझते ही होंगे। जीरो टू हीरो का जो सेटअप होता है वो एक बहुत बड़ा रिस्की होता है, इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। तो इस रिस्क रिवॉर्ड को कैसे मैनेज करें कल के दिन के लिए? तो देखिए, कल के दिन के लिए जबरदस्त सेटअप बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना। देखिए, अगर मार्केट एक गैप डाउन लगा देती है, यहां तक कहीं आसपास खुल जाती है, 24,000 के आसपास खुल जाती है, ठीक, इतना बड़ा गैप डाउन, ठीक, या फिर गैप अप लगा देती है, दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को बस ये दो लेवल रखना है। दो लेवल रखने के बाद अगर गैप डाउन खुल जाती है, एक रिकवरी आएगी और ये पॉसिबल भी है, ठीक है, रिकवरी आएगी। रिकवरी आने के बाद यहाँ पर इस लेवल के आसपास आप लोगों को एक निगेटिव कैंडल मिलेगी। वो भी मिलेगी कब? 12 बजे के बाद। अगर 12 बजे के बाद यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल मिलेगी, लो मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी और जिस साइड भी प्रीमियम हम यहाँ पर देखेंगे 20 से 30 रुपए वाला प्रीमियम, उसे हम जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान करेंगे। टारगेट 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। आप लोगों का जितना भी रिस्क है, रिवॉर्ड है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई? अगर गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुल जाएगी तो एक नीचे रिकवरी आएगी। नीचे रिकवरी आएगी तो भैया लेवल ये मार्क करके रखना, ठीक है, इंपोर्टेंट लेवल है ये, 24,100 का लेवल है। इस लेवल के आसपास जब हमें एक पॉजिटिव कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, हाई मार्क कर लेंगे और जिस साइड भी हमें प्रीमियम मिल जाती है, कॉल साइड, पुट साइड, वहां पर हम देखेंगे 20 से 30 वाला प्रीमियम, वहां पर हम जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान करेंगे। टारगेट 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। अगर फ्लैट खुल जाती है उस केस में अगर नीचे की तरफ गिरावट दिखाएगी तो ये लेवल को मार्क करके रखना है 24,040 का, ठीक है। अगर फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इस लेवल को टच कर देती है तो इस लेवल को मार्क कर लेना है, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट 24,100 और 24,040 का लेवल नीचे की तरफ हो जाएगा और ऊपर की तरफ हो जाएगा 24,400 से लेकर के 24,450 तक का ऊपर की तरफ मिलती है। और जिस साइड भी प्रीमियम हमें 20 से लेकर 30 रुपए तक की दिखाई देगी, वहां पर हम पुट के अंदर एंट्री बनाएंगे जीरो टू हीरो के लिए। अगर नीचे की तरफ मिल जाती है 24,100 या फिर 24,040 के लेवल पर, तो यहां पर हम बनाएंगे सी साइड की तरफ जीरो टू हीरो कॉल के लिए, ठीक है। और टारगेट यहां पर सेम 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। आप लोगों का रिस्क रिवॉर्ड क्या है ये आप लोग देखो, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई? चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। मैंने लेवल दिया था, परफेक्ट लेवल काम किया। आज के दिन तगड़ा गिरावट देखने को मिला। जो लोग फॉलो किए होंगे बैंक निफ्टी के अंदर बढ़िया पैसा को बनाए होंगे। अब बात कर लेते हैं भैया रेजिस्टेंस की। तो 55,700 71 यानी कि राउंड फिगर के अंदर सीधा सीधा 55,800 का लेवल है, ठीक है। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सीधा सपोर्ट हमारा होगा 55,000 का। ये दो लेवल इंपोर्टेंट लेवल है, ठीक है। बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के लेवल ब्रेक डाउन करे या फिर गैप डाउन खुल जाती है, दोनों ही कंडीशन में ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी बाय करके चलेंगे क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर फ्रेश बायर एक्टिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ऊपर की तरफ फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकआउट करे या फिर गैप अप खुले, दोनों ही कंडीशन में नजर बना करके रखना है। 56,000 का लेवल और 55,900 का लेवल, इन दोनों लेवल में से किसी एक लेवल के पास नेगेटिव कैंडल मिलेगी, लो मार्क करके चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है सीधा पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है। दैट्स क्लियर। कल के दिन बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी के अंदर सुन लो, फ्लैट खुल के लेवल ब्रेकआउट टच करती है लेवल या फिर नीचे की तरफ आती है, तो दो लेवल देखना है यहाँ पर।
पहला लेवल 55,000 का लेवल, दूसरा लेवल 54,900 का लेवल। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। और यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, तो यहाँ पर कॉल साइड की तरफ हम प्रीमियम देखेंगे भैया। कौन सा प्रीमियम चल रहा है? 70 से लेकर के 90 रुपीज वाला अगर यहाँ पर प्रीमियम मिल जाती है कॉल साइड की तरफ, तो हम यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है, ये 0 टू हीरो का सेटअप होगा। अगर इस लेवल को टच कर देती है तो यहाँ पर पी साइड की तरफ हम देखेंगे 55,800 का लेवल होगा और 56,000 का। 70 से 90 रुपए तक वाला प्रीमियम अगर मिल जाती है पी साइड की तरफ, यहाँ पर 0 टू हीरो कॉल के लिए प्लान करेंगे। टारगेट यहाँ पर 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। भाई साहब गैप अप में या फिर गैप डाउन में ये सेम जो कंडीशन है, ये सेम स्ट्रेटजी फुलफिल होगी वहां पर। और मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ट्रेड करें, ये आप लोगों की इच्छा है, आप लोग करो या ना करो, ठीक है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं। तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।